वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 29 फॉर सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। और ये वर्कशीट आपकी 9 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखोगे। आप ये वर्कशीट बच्चों हमारी है गति चैप्टर से रिलेटेड, और इसमें आज हम दूरी, विस्थापन और चाल, ये 3 टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, मूल बिंदु का गति में क्या महत्व होता है? दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है? तो आइए इन क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। ज्ञान, हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति, यानी सरल रेखीय गति कौन सी है? जब कोई वस्तु किसी सरल या वर्क रेखा पर गति करती है। उसका सबसे साधारण प्रकार है। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें कोई एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, और उस निर्देश बिंदु को क्या कहा जाता है बच्चों? उसको मूल बिंदु कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए कि निर्देश बिंदु हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा बिंदु है जहां से हम किसी भी दूसरी वस्तु की गति की तुलना करेंगे। अब देखिए, हम कहते हैं कि मैं 1 किलोमीटर चली। अब 1 किलोमीटर जो है मैंने दूरी तय करी, लेकिन मैंने कहाँ से दूरी तय करी? मैंने घर से दूरी तय करी, मैंने या कोई पोस्ट ऑफिस है वहां से दूरी तय करी, या मैंने अपने स्कूल के पॉइंट से जो है दूरी तय करी। यानी कहीं ना कहीं से तो हमें लेना पड़ेगा कि हमने यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी तय करी। ठीक है, तो यानी जो पॉइंट हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं अपना दूरी को मापने के लिए, वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट कहलाता है बच्चों मूल बिंदु। जैसे अगर हम कहते हैं कि आपके जो घर है, आपका घर है, वो जो है स्कूल से मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर है। अब देखिए 2 किलोमीटर दूर है तो मूल बिंदु क्या है? स्कूल मूल बिंदु हो गया। यानी आप जो दूरी तय कर रहे हो, आप जो दूरी माप रहे हो, वो कहाँ से माप रहे हो? स्कूल से माप रहे हो। किसकी? घर की। तो यानी स्कूल क्या है बच्चों? यहाँ पर स्कूल जो है वो मूल बिंदु है। वस्तु की अवस्था का मूल बिंदु ही यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था है या गतिमान अवस्था में है। ठीक है, तो यानी इस मूल बिंदु की तुलना में अगर कोई वस्तु यहीं पर है तो यानी वो कैसी है? विराम अवस्था में है। लेकिन इस मूल बिंदु की तुलना में अगर कोई वस्तु यहाँ से अपनी जो पोजीशन है, अपनी जो स्थिति है, उसको जो है छोड़ रही है, तो वो वस्तु कैसी है? वो वस्तु गति में है। जब भी कोई वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है तो वह गति करती है और समय अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। अब एक वस्तु द्वारा तय किए गए एक निश्चित पथ के माप को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। यानी एक वस्तु जो है कितनी दूरी तय करती है, वो जो पथ है उसके माप को हम क्या कहेंगे? दूरी कहते हैं। और यह एक अदिश राशि है। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने अदिश और सदिश राशि के बारे में पढ़ा था। अदिश का मतलब क्या है? बिना दिशा के। यानी हम दूरी की बात जब करेंगे तो हम कहेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूरी तय करी, तो हमने ये नहीं कहा साथ में कि हमने उत्तर दिशा में दूरी तय करी या हमने दक्षिण दिशा में जो है दूरी तय करी। हमने यहाँ पर कहा कि हमने केवल दूरी तय करी बिना किसी दिशा को यहाँ पर मेंशन किए हुए। ठीक है, तो ये कैसी राशि हो गई? ये एक अदिश राशि है। यह सदा धनात्मक होती है। यानी जो दूरी है बच्चों वो हमेशा प्लस में होगी। ठीक है, यानी कोई ना कोई दूरी तो होगी ही। या 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, ऐसा तो नहीं होगा कि जो दूरी है वो बिल्कुल ही 0 हो, तो दूरी होगी ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह सदा कैसी होगी? यह सदा धनात्मक होती है। इसका मान 0 नहीं हो सकता, तो यह कभी भी 0 नहीं हो सकती। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर में मापते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति कौन सी है? मूल बिंदु। उससे अंतिम स्थिति के बीच तय की गई दूरी क्या कहलाती है? कुल दूरी कहलाती है। जबकि एक वस्तु द्वारा उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को बच्चों विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर इसको समझिए। देखिए, हम ए पॉइंट से चले, ए पॉइंट से हमें इस घर में जाना है, तो यहाँ से हम ए पॉइंट से चले बी पॉइंट तक, बी से चले सी पॉइंट तक। ए से बी की दूरी कितनी है? 3 मीटर।
बी से सी की दूरी कितनी है 4 मीटर। तो यहाँ पर अगर हम तय की गई कुल दूरी की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 3 प्लस जो है यहाँ पर 4 तो कितना हो गया 7 मीटर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे और ऐसे ना जाकर हम यहाँ पर सीधा भी जा सकते थे, यानी हम जिसको शॉर्टकट कहते हैं, ठीक है ना, यानी छोटे से छोटा रास्ता। आप यही समझिए कि जो छोटे से छोटा रास्ता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम विस्थापन कहते हैं। और ये इस तरह से हम घूम के गए, ये क्या है, ये कुल दूरी होगी। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 7 मीटर की दूरी तय करी, और ये जो 5 मीटर है ये जो है दूरी ना होकर ये क्या है, ये विस्थापन है। और ये विस्थापन ये एक सदिश राशि है। ध्यान दीजिए, विस्थापन कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है और ये दिशा के साथ होगी। इसमें हम साथ में दिशा बताएंगे कि हम किस दिशा की ओर जो है गए। यह ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकती है। एसआई पद्धति के अनुसार इसे भी मीटर में ही मापा जाता है। नेक्स्ट, दीदी चाल क्या होती है और इसका परिकलन कैसे करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि चाल क्या होती है। ज्ञान किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई जो दूरी होती है, यानी इसके अंदर हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चों, समय के साथ तय की गई दूरी। यहाँ पर हमने अभी समय की बात नहीं की थी, यहाँ पर हम समय की बात करेंगे कि एक इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तय की गई दूरी चाल कहलाती है और यह एक अदिश राशि है। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। तो देखिए चाल की हम बात कर रहे हैं तो दूरी और किसके जो है साथ होगी, समय। समय को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। अब दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसकी इकाई क्या हो गई चाल की, मीटर प्रति सेकंड। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तु असमान चाल से गति करती है। तो हमने जो है पढ़ा है कि असमान चाल क्या होती है, कि जिसमें समय के साथ दूरी जो है वो बराबर ना हो, वो क्या है, वो असमान चाल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है ये जो है एक समान गति का ग्राफ है, यानी समान दूरी और एक ही समय जो है इसके अंतराल के द्वारा मापा गया है, यानी समान समय में समान दूरी जो है वो तय यहाँ पर होगी। उस गति को क्या कहेंगे हम, उस गति को एक समान गति कहेंगे, जिसमें सीधी रेखा में जो है ग्राफ आएगा। और जो अधिकतर वस्तुएं हैं वो असमान चाल से गति करती हैं और इनकी चाल को औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए औसत चाल क्या होगी, तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय। तो यहाँ पर इसको हम v से जो है दिखाएंगे। v बराबर है s बटे में t। s क्या है यहाँ पे, कुल दूरी, और t क्या है, कुल समय। सो किसी वस्तु की चाल की स्थिति उसके दूरी समय ग्राफ से भी की जा सकती है। किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ उसकी चाल को दर्शाता है। तो ये देखिए ये जो ग्राफ दिखाया गया है ये दिखा रहा है कि जो भी वस्तु है उसकी गति कैसी है, एक समान गति है। यहाँ पर समय के साथ जो है दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, तो यानी यहाँ पर वस्तु कैसी अवस्था में है, एक ही जगह पर है, वस्तु विराम अवस्था में है। जबकि यहाँ पर वस्तु जो है समय के साथ लगातार गति कर रही है और यहाँ पर हर बार जो दूरी तय की जा रही है वो समान है। और तीसरा जो ग्राफ है ये असमान गति का ग्राफ है। इसमें आप देख रहे हो ये जो है दूरी और ये समय लिया गया है, एक्स एक्सिस पे समय है और वाई एक्सिस पे बच्चों यहाँ पर दूरी है। और इस तरह का ग्राफ यहाँ पर आ रहा है, यानी यहाँ पर समय के साथ दूरी जो तय की जा रही है उसमें अंतर है, जिसके कारण जो गति है वो कैसी है, गति असमान गति है। अब यहाँ पर बच्चों 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हमने विस्थापन भी पढ़ा और दूरी भी पढ़ा, तो हमें अब इसमें अंतर स्पष्ट करना है। सो विस्थापन क्या है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक खींची गई सरल रेखा के साथ यह न्यूनतम पथ लंबाई है। न्यूनतम यानी कम से कम जो लंबाई है, न्यूनतम यानी शॉर्टकट रास्ता, जैसे मैंने आपको बताया था। इसी तरह दूरी क्या है, दिए हुए समय में किसी गतिशील कण या वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल पथ जो है वो क्या है, लंबाई है, उसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। विस्थापन में बच्चों परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, यानी विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है
जबकि जो दूरी है उसमें केवल परिमाण होता है, यह एक अदिश राशि है। यानी यहाँ पर अगर हम 4 मीटर की बात करेंगे तो साथ में दिशा की बात करेंगे, यानी इसमें परिमाण तो है ही, साथ में जो है क्या है, दिशा भी है। अब इसमें दिशा नहीं होगी, केवल परिमाण होगा, जैसे हम 4 मीटर की ही बात करेंगे। अब गतिशील कण का विस्थापन यहाँ पर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है, यानी विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। जबकि जो दूरी है वो हमेशा कैसी होगी, हमेशा धनात्मक ही होगी, ना शून्य हो सकती है ना ही ऋणात्मक यानी माइनस में हो सकती है। नंबर 4 देखिए, दिए हुए समय में किसी कण या वस्तु का विस्थापन तय की गई दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है। यानी जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, दूरी 7 मीटर है तो विस्थापन 5 मीटर है, तो वो जरूरी नहीं था कि वो 5 ही हो, वो 7 भी हो सकता था। तो यह तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता विस्थापन दूरी से, लेकिन जो दूरी है वो विस्थापन के बराबर या उससे अधिक हो सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, यहाँ पर एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में तथा पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है, तो कार की औसत चाल यहाँ पर क्या होगी, ये आपको निकालना है। औसत चाल का फॉर्मूला आपको याद हो गया है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी को यहाँ पर जोड़ लीजिए, 20 मीटर प्लस 20 मीटर टोटल हो गई 40, और 5 सेकंड टाइम है, दूसरी बार कितना टाइम है, 3 सेकंड का टाइम है, तो इसको भी जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो गया 8 सेकंड। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड, इसका जो है औसत चाल वो निकल गई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चाल को परिभाषित कर उसका एसआई मात्रक आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखिए चाल को परिभाषित कैसे करेंगे, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, और यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, यानी ये बिना दिशा के साथ है, ठीक है। एसआई पद्धति के अनुसार इसे मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, तो ये अदिश राशि है, बिना दिशा के है। नेक्स्ट नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, दिए गए समय दूरी ग्राफ में वस्तु ए, बी और सी में किसकी गति की दर जो है वो सबसे अधिक है, तो ये बताना है आपको। तो ग्राफ में दिया गया है ए, बी, सी 3 वस्तुएं। अब देखिए अगर आप ए को देखिए तो दूरी के साथ अगर आप इसको जो है देखेंगे कि इसने कितनी दूरी तय करी, तो पॉइंट यहाँ है, और समय के साथ अनुसार देखेंगे तो पॉइंट यहाँ है। सी का पॉइंट देखिए दूरी का यहाँ है, ये देखिए ए का पॉइंट, सी का पॉइंट है ये ए का, और ये समय में सी का ये बी है, और यहाँ पर जो है बी का पॉइंट है। तो अब आप देखिए बच्चों, कम समय में जिसने ज्यादा दूरी तय करी है उसी की गति की दर सबसे ज्यादा होगी। कम समय किसने लिया, ए ने कम समय लिया, और दूरी सबसे ज्यादा किसने ली, वो भी ए ने ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए है उसकी गति की दर सबसे अधिक है। तो आंसर यही होगा, वस्तु ए की गति की दर सबसे अधिक है, क्योंकि यह कम समय में अधिक दूरी तय करती है। तो बच्चों ये हो गए आपके चारों क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन और वर्कशीट क्लियर है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चों लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब बच्चों तक पहुँचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।